हमारी बॉडी में तीन तरह के मसल्स मौजूद हैं। एक जो हमारे हार्ट के सराउंडिंग में है जिनको हम कहते हैं कार्डिक मसल्स, एक हमारे जो गट सिस्टम में, हमारे हॉलो ऑर्गन्स में, हमारे ट्रैकिया, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक वहाँ पे मौजूद हैं, उनको हम कहते हैं स्मूथ मसल्स। एंड द थर्ड वन, जो तीसरा है, उसको हम कहते हैं स्केलेटल मसल, जो कि हमारी बोन्स के साथ एसोसिएटेड है। तो स्केलेटल मसल्स की अभी हम ज़रा डिटेल में उसकी बात करेंगे। स्केलेटल मसल वो मसल है जो हमारे बोन्स के साथ एसोसिएटेड है। किसके ज़रिए वो बोन के साथ अटैच होता है? वो बोन्स के साथ उसकी जो अटैचमेंट है डेट इज़ बाय अ टेंडन। टेंडन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है जो मसल को बोन के साथ जोड़ के रखता है। ये डायरेक्टली बोन के साथ नहीं जुड़ा होता, बल्कि बोन के अंदर, बोन के बिल्कुल बाहर एक कवरिंग मौजूद होती है जो जिसको हम कहते हैं पेरियोस्टियम। ये पेरियोस्टियम के साथ जाके टेंडन पेरियोस्टियम से जुड़ेगा। पेरियोस्टियम जो है वो आगे कवर है किसका, स्ट्रांगली अटैच है किसके साथ, बोन के साथ। तो ये बोन से इस तरह से जुड़ जाता है। अच्छा, अब मसल फाइबर जो है, मसल फाइबर को अगर हम थोड़ा सा इलाज करके देखें तो इसमें तीन लेयर्स हैं, या इसके तीन टीयर्स भी हम इसको कहते हैं कि तीन टीयर्स के अंदर, ये तीन लेयर्स के अंदर ये प्रेजेंट है। जैसे इस तरह समझ लें, जैसे एक बॉक्स है, उसके अंदर एक और बॉक्स है, उसके अंदर फिर एक और बॉक्स है, तो इस तरह से तीन लेयर्स बन जाएंगी। तो समझ लें कि एक मसल फाइबर, एक मसल लार्ज मसल है, उसके अंदर मसल फाइबर बंडल है, फिर उसके अंदर मसल फाइबर्स हैं। सो इस तरह से ये तीन लेयरिंग हो जाएगी इसकी। तो सबसे बाहर वाला जो है दैट इज मसल, दिस इज द मसल। सबसे लास्ट वन, सॉरी, ये सबसे बाहर वाला इसको हम कहेंगे मसल। इस मसल के बाहर एक कवरिंग है, उस कवरिंग को हम कहते हैं एपीमाइसियम। बल्कि इसको हम पहले ये देख लेते हैं कि माइसियम क्या होता है। माइसियम इज अ डेंस, इट इज इरेगुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जो कि कवरिंग बना रहा है किसकी, मसल फाइबर की। तो ये तीन लेयर्स में मौजूद है, पेरीमाइसियम, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम और एंडोमाइसियम। तो माइसियम फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है जिसने तीन लेयर्स के अंदर मसल को कवर किया हुआ है। तो सबसे बाहर वाली जो माइसियम है दैट इज एपीमाइसियम। इस माइसियम के अंदर बहुत ज़्यादा मसल फाइबर बंडल्स हैं, एक मसल फाइबर नहीं, इसके अंदर मजीद बहुत ज़्यादा मसल फाइबर बंडल्स मौजूद हैं। अब हर मसल फाइबर बंडल को एक और नाम भी दिया जाता है, उसे हम कहते हैं फेसिकल या मसल फाइबर बंडल। अब ये जो फेसिकल या मसल फाइबर बंडल है, इसको अगर हम थोड़ा बड़ा करके देखें तो इसमें हमें पता चलता है कि इसको भी कवर किया हुआ है एक और लेयर ने, उसी ने माइसियम ने कवर किया। अब पहले सबसे बाहर कौन से थे, एपीमाइसियम। अब उसके बाद जो मसल फाइबर बंडल से निकला उसके अंदर क्या है, पेरीमाइसियम। अब पेरीमाइसियम के अंदर मजीद कुछ मसल फाइबर्स मौजूद हैं। तो ये थर्ड लेयर पे, तीसरे लेयर पे हम आगे। पेरीमाइसियम में कितने मसल फाइबर्स हैं, तकरीबन 20 से 60 के करीब मसल फाइबर्स मौजूद होते हैं एक फेसिकल के अंदर या मसल फाइबर बंडल के अंदर, जिसको कवर किया हुआ है किसने, फर्स्ट कवर किया हुआ है पेरीमाइसियम ने। अब यहाँ पे ही बहुत ज़्यादा, यहाँ पे आप और दूसरे सिस्टम्स आके, दूसरे जो टिश्यूज़ हैं वो इधर आके कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। मसलन कौन से, यहाँ पे एक ब्लड सप्लाई आएगी। ब्लड सप्लाई का क्या काम है, ब्लड सप्लाई की वजह से यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स मिलने हैं, ग्लूकोज मिलना है, अमाइनो एसिड्स जो एनर्जी के लिए चीज़ें चाहिए, सॉल्ट्स, कैल्शियम, ऑक्सीजन, हेमोग्लोबिन यहाँ आके प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से आनी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ब्लड कैपिलरी नेटवर्क भी मौजूद है, और इसी लेवल पे हमें इसका नर्वस सिस्टम के साथ जो कनेक्शन है वो भी नज़र आता है कि नर्वस सिस्टम के साथ। अब हमें ये भी पता है कि स्केलेटल मसल्स को जो कंट्रोल करने वाला जो हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है, CNS का जो पार्ट है वो कौन सा है, वो पूरा सिस्टम है जिसे हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो हमारे वॉलंटरी एक्शंस को या वॉलंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ से एक मोटर न्यूरॉन सोमैटिक मोटर न्यूरॉन, जो कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम से एसोसिएटेड है। सोमैटिक मोटर न्यूरॉन मसल वहाँ से इंस्ट्रक्शन लेगा ब्रेन से, उसको एक्सॉन के जरिए अटैच करेगा, सप्लाई कर देगा, मैं सिग्नल करेगा किसके साथ, मसल फाइबर्स को। अब हर मसल फाइबर जो है वो इंस्ट्रक्शन ले रहा है फ्रॉम दिस सोमैटिक मोटर न्यूरॉन। सोमैटिक मोटर न्यूरॉन, अब एक सोमैटिक मोटर न्यूरॉन कितने मसल फाइबर से कनेक्टेड है, ये इसको हम कहते हैं मोटर यूनिट। ठीक है, इसको हम कहेंगे मोटर यूनिट। और यहाँ पे तकरीबन मैंने बता दिया कि ये जो मोटर यूनिट के कितने मोटर यूनिट, एक मोटर न्यूरॉन से कितने मसल फाइबर्स जुड़े होते हैं जो एक मोटर यूनिट बनाते हैं। तो इनका काउंट 180 से लेके 1000 तक 1000 तक या 2000 इन सम केसेस भी जाता है। अच्छा, उसके बाद अब इसी फेसिकल के या मसल फाइबर बंडल को मजीद अगर हम देखें
तो इसके अंदर एक मसल फाइबर, एक लार्ज मसल फाइबर, एक मसल फाइबर को हम देखते हैं। तो एक मसल फाइबर जिसकी तकरीबन जिसका डायमीटर है 10 to 100 माइक्रोमीटर, ये मसल फाइबर है, ये भी एक पूरा सेल है। और ये एक पूरा सेल जो है इसके बाहर भी ये कवरिंग है। अगर इसकी सेल की, अब हमें पता है कि सेल के जो 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं उसमें सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है और कंपोनेंट्स भी होती हैं। तो यहाँ पे सबसे बाहर जो सेल मेम्ब्रेन है, दिस ये जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रही है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर इसके फिर बाकी कंपोनेंट्स के, सेल के कंपोनेंट्स को भी मैं बताता हूँ आपको, लेकिन यहाँ पे बात हमने ये नोट करनी है कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवर है, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है जो सेल मेम्ब्रेन को कवर कर रहा है। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है जो सेल मेम्ब्रेन को कवर कर रहा है, ये तीसरी लेयर है। ये सबसे अंदर वाला जो बॉक्स जो मैंने समझाने के लिए कहा था कि सबसे अंदर वाला जो बॉक्स है, द मोस्ट इनर पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एज एंडोमाइसियम। तो एंडोमाइसियम को मैं एक दफ़ा दोबारा से बता देता हूँ कि मसल फाइबर को कवर किया हुआ किसने, मसल फाइबर को कवर किया, मसल फाइबर सेल को कवर किया हुआ है किसने, एंडोमाइसियम ने। एंडोमाइसियम बहुत ज़्यादा इस तरह से, एंडोमाइसियम जो है वो बहुत ज़्यादा मसल फाइबर्स को कनेक्ट करके फिर वो एक पैक होके एक लार्जर लेयर में आ जाते हैं, लार्जर कवर में आ जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम ने मसल फाइबर बंडल्स को कवर किया हुआ है। उसके बाद एक मसल फाइबर्स को कवर किया, तो मसल फाइबर बंडल्स को फिर आगे कवर किया हुआ एक और ने, एपीमाइसियम। सो एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम। तो ये 3 लेयर्स थे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इस मसल फाइबर में, अब इसमें एंडोमाइसियम को अगर हम पीछे करें तो उसके नीचे हमें पूरा सेल नजर आएगा। एक बहुत लार्ज जो हमारे बॉडी के अंदर लॉन्गेस्ट सेल्स हैं उनमें से एक सेल है मसल फाइबर सेल। तो इसमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लिएट, इज मल्टी न्यूक्लिएट, इट इज़ मल्टी न्यूक्लिएट सेल। स्ट्रिएशंस आप हमें नजर आती हैं, वो भी हम इसका डिटेल में जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ए बैंड आई बैंड, तो वहाँ पे मैं बता दूंगा कि वो स्ट्रिएशंस लाइंस हमें नजर आती हैं बाकायदा। ये अनब्रांच्ड है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती। अच्छा, मल्टी न्यूक्लिएट, ओवल शेप न्यूक्लियस है, बहुत ज़्यादा आपको एक मसल सेल के अंदर ओवल शेप न्यूक्लियर नजर आएंगे। इसी को अगर हम इलाज करके देखें तो यहाँ एक मसल फाइबर को अगर हम बड़ा करके देखें, एक मसल फाइबर को अगर हम इलाज करके देखें तो उसके अंदर हमें पता चलता है कि सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो क्या है, वो सेल की सेल मेम्ब्रेन है, यानी सार्कोलेमा। फिर इस सेल का साइटोप्लाज्म भी होगा, तो साइटोप्लाज्म क्या है, सार्कोप्लाज्म। और इसके नीचे इसके अंदर कुछ सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उसमें एक प्रोमिनेंट सेल ऑर्गेनेल जो एक लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है, एंड दैट सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नॉट सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक टाइप है। ठीक है, अब ये कहाँ पे प्रेजेंट है, सार्कोलेमा के जस्ट नीचे। इसको पीछे करें तो इसके नीचे ये हमें ब्लू कलर में जो नजर आ रहा है पूरा एक नेटवर्क है, हमें पता है ये चैनल नेटवर्क होता है। तो इसको हम कहेंगे दिस इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप थोड़े गैप्स के साथ आपको एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नजर आता है जो कि कनेक्ट करेगा इसको नर्वस सिस्टम के साथ। ठीक है, ये आप जब हम इसका स्ट्रक्चर डिटेल में देखेंगे तो इसमें हम डिस्कस करेंगे इसको। तो दिस इज कॉल्ड एज टी ट्यूब्यूल, या टी ट्यूब्यूल वो एरिया है, वो जगह है जहाँ पे न्यूरॉन्स अपना सिग्नल पहुँचाते हैं और वहाँ से फिर वो मैसेज फाइनली पहुँचता है किसको, आगे नीचे जो साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स हैं वहाँ पे, जो एक्टिन और मायोसिन है उसको। ठीक है, दिस इज टी ट्यूब्यूल, सार्कोप्लाज्मिक ओवल शेप न्यूक्लियर है जस्ट बिलो द सेल मेम्ब्रेन। और यहाँ हम अगर देखें तो यहाँ पे ये जो बहुत ज़्यादा फाइबर्स थे, इसको इसमें से किसी एक फाइबर को निकालें, दिस इज मायोफिब्रिल, एंड दिस मायोफिब्रिल फर्दर इज मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन इज थिन फिलामेंट, ये इसका डायमीटर कम होता है, ये तकरीबन 7 से 8 नैनोमीटर की है। और मायोसिन फिलामेंट जो है ये इसका डायमीटर थोड़ा ज़्यादा है, ये तकरीबन 16 नैनोमीटर इसका डायमीटर है। तो ये 2 प्रोटीन्स हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स हैं, जिनसे जो एक्चुअली फंक्शन परफॉर्म करती है। यहाँ तक मैसेज पहुँचना है, वो वर्किंग उसके भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। इसमें हमने स्ट्रक्चर को देख लिया, बाकी इसका जो मायोफिब्रिल की डिटेल है वो अगले लेक्चर में हम करेंगे कि मायोफिब्रिल क्या होता है, इसके सार्कोमेर क्या होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह।